अंटार्कटिका में एक ऐसी दरियाफ्त जिसने पूरी दुनिया को भुखला के रख दिया। एक ऐसी दुनिया जिसका ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते। बर्फ के उस अजीम सहरा में ऐसा क्या है कि दुनिया में दहशत फैल गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंटार्कटिका जमीन के 7 बरआज़मों में से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और अनोखा तरीन बरआज़म है। अंटार्कटिका दुनिया के कुतुब जनूबी पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा वसीओ अरीज बरआज़म है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है। इसकी वुसअत और इस पे मौजूद बर्फ की मोटाई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 99% पानी अंटार्कटिका में मौजूद है। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब बरआज़म है जिसके बारे में इंसान अभी ज्यादा नहीं जानता। इसलिए कई दहाइयों से साइंसदानों की बहुत सारी टीमें यहाँ पर जमीन के पिछले दौर की बाकियात तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ है। इन साइंसदानों में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साइंसदान शामिल हैं, क्योंकि अंटार्कटिका किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं है। हाल ही में रूसी साइंसदानों की एक टीम ने अंटार्कटिका में एक निहायत ही अजीबोगरीब दरियाफ्त की है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस दरियाफ्त से पूरी साइंसी दुनिया में भूचाल बर्पा हो गया है और साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब तक इन्होंने जो जाना और सीखा है उसमें इतना बड़ा खला कैसे बाकी रह सकता है। ये हैरत अंगेज दरियाफ्त कौन सी है और इस बारे में साइंसदानों को आखिर कैसे मालूम हुआ, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, अंटार्कटिका कोई मामूली बरआज़म नहीं है और न ही इस पर कोई 100 या 200 फुट गहरी बर्फ मौजूद है। ये एक निहायत पुरस्कार बरआज़म है जो हमारी मुहज्जब दुनिया से हजारों मील दूर दुनिया के कुतुब जनूबी पर अलग थलग मौजूद है। इस बरआज़म के करीब भी हजारों किलोमीटर दूर तक कोई आबादी या जजीरा नहीं है। आप शायद ये जानकर भी हैरान हो कि इस बरआज़म पर मौजूद बर्फ की मोटाई कम से कम 3 मील से लेकर 6 मील तक है। यानी इस पर मौजूद बर्फ की मोटाई इतनी है जितनी हमारे समंदरों की औसत गहराई है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा मोटाई की बर्फ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई जानवर भी मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म के पेड़ या पौधे हैं। अंटार्कटिका सही मानों में बर्फ का एक अजीम सहरा है जिसे आज का जदीद इंसान भी अभी तक पूरी तरह से नहीं जान सका। दोस्तों, इसी सिलसिले में अंटार्कटिका के बारे में पूरी दुनिया के ममालिक ने एक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इस मुआहदे के मुताबिक अंटार्कटिका दुनिया के तमाम ममालिक की मुश्तरका मिल्कियत है, इसलिए यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की रिसर्च टीमें आती रहती हैं और अमेरिका ने यहाँ पर रिसर्च के लिए अपने साइंसदानों का एक बेस भी बना रखा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान इस पूरे बरआज़म की स्कैनिंग तो कर चुका है, लेकिन इसकी गहराइयों में क्या छुपा हुआ है वो महज स्कैनिंग से मालूम नहीं हो सकता। यही वजह है कि साइंसदान इस बरआज़म के सख्त तरीन सर्द मौसम में बड़ी मुश्किल से तहकीकात को जारी रखे हुए हैं ताकि वो जान सकें कि आज से हजारों मिलियन साल पहले जब ये बरआज़म हमसे अलग हुआ तो उस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल थी और बाकी दुनिया से इतने तवील अरसे तक अलग थलग रहने की वजह से यहाँ पर किसी किस्म की कोई जिंदगी मौजूद है या नहीं। अब तक अंटार्कटिका की इस पथरीली बर्फ में जमे हुए बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज मिल चुके हैं जो करोड़ों साल से मुंजमद थे, लेकिन जैसे ही इन्हें हरारत मिली वो फिर से जिंदा हो गए। ये देखकर भी साइंसदान बेहद हैरान हुए और इन वायरसेस को अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया कि कहीं दुनिया की आबादी इन वायरसेस के शिकार होकर मर ही न जाए। इसकी वजह यही है कि इन वायरसेस के खिलाफ इंसानी जिस्म किसी किस्म की कोई मदाफियत नहीं रखता, क्योंकि ये करोड़ों साल तक हमसे दूर इर्तिका पाते रहे। साइंसदान इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर कोई छोटे से छोटा जानदार भी इस कदर शदीद और अजाबनाक सर्दी में, जिसे हम ठंडा जहन्नुम भी कह सकते हैं, वहाँ करोड़ों साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। इन वायरसेस और बैक्टीरियाज पर तफसीली रिसर्च जारी है और शायद इन वायरसेस और बैक्टीरियाज पर होने वाली रिसर्च से इंसान को कोई ना कोई फायदा भी हो जाए। अलबत्ता ये जान लें कि अभी भी ये वो खबर नहीं है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया भर से मुख्तलिफ रिसर्च टीमें अंटार्कटिका पर रिसर्च के लिए आती जाती रहती हैं। इन्हीं में से एक रूस ने भी अमेरिका की तरह यहाँ पर अपना रिसर्च कैंप बना रखा है। कुछ अरसा कबल अंटार्कटिका की डीप स्कैनिंग से मालूम हुआ कि बर्फ की इन मोटी मीलों तहों के नीचे कुछ खोखली जगह भी मौजूद है जहाँ पर माया पानी मौजूद है जो एक नदी की शक्ल में है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी है। कई मील मोटी बर्फ की तह के नीचे माया और बहते हुए पानी का मौजूद होना ही अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है। अब साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उस माया पानी में कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हो सकते हैं या नहीं।
लेकिन वहां पर ड्रिलिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बर्फ की ये मीलों मोटी तह किसी ग्रेनाइट पत्थर से कम सख्त नहीं है और यहाँ पर अच्छी से अच्छी ड्रिल भी जवाब दे जाती है। दोस्तों, इन रशियन साइंसदानों ने रूसी हुकूमत की मदद से निहायत जदीद तरीन ड्रिल्स बनाई और इनकी मदद से इन मीलों मोटी तह में सुराख करना शुरू कर दिए। इस कदर गहराई में कोई इंसान तो भेजा भी नहीं जा सकता, क्योंकि न जाने नीचे हालात कैसे हों और वहां पर किसी किस्म के ऐसे जरासीम भी मौजूद हो सकते हैं जो इंसानों के लिए निहायत मौलिक हो। जब इस ड्रिलिंग का अमल शुरू किया गया तो साइंसदानों को उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ न कुछ इन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो इन्हें मिलेगा वो इनके होश उड़ा देगा। जब ये कई मील गहरी ड्रिलिंग मुकम्मल हुई और ड्रिल आखिरकार खोखली जगह पर पहुंच गई जहां से नीचे माया पानी की वो नदी बह रही थी, तो फिर उस सुराख से जदीद रोबोट्स नीचे भेजे गए, जिन्होंने नीचे मौजूद पानी के सैंपल्स इकट्ठे किए। जब इन सैंपल्स और साथ ही साथ इन रोबोट्स की बनाई गई वीडियो फिल्म का तजिया किया गया तो साइंसदान हैरत के मारे जैसे गूंगे हो गए। उस इलाके में जो बर्फ के मीलों मोटी तह के नीचे और करोड़ों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग मौजूद है, वहां पर साइंसदानों को एक नया और मुकम्मल जहान देखने को मिला। वहां अजीबो गरीब किस्म के काईनुमा पौधे, छोटे छोटे निहायत अजीबुल खलकत जानवर और इसके साथ साथ पानी के इकट्ठे किए गए सैंपल्स में ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज और वायरसेस मिले जिसके बारे में साइंसदानों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये एक इतनी बड़ी खबर है कि जिससे हमारी पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता ये वायरसेस और बैक्टीरियाज हम इंसानों के दरमियान आ जाएं, तो न जाने ये हमारा क्या हाल करे, क्योंकि करोड़ों सालों के इस इर्तिकाई सफर में हमारा जिस्म इन वायरसेस के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं रखता। और इस बात की तस्दीक साइंसदान लेबॉर्टरी टेस्टिंग के बाद कर चुके हैं। साइंसदान इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर एक ऐसी जगह पर जिसके ऊपर मीलों मोटी बर्फ की तह मौजूद है और सूरज की किसी किस्म की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती, वहां पर ये छोटे छोटे जानवर और काईनुमा पौधे किस तरह से जिंदा रह सकते हैं। इनके जिंदा रहने और खुराक हासिल करने का तरीकाकार क्या है और वहां पर और किस किस्म की चीजें मिल सकती हैं। खैर, इस बारे में तो महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक महज एक सुराख से भेजे गए रोबोट से हासिल होने वाले नताज ने साइंसदानों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। इस वक्त पूरी साइंसी दुनिया में एक शदीद बहस छिड़ चुकी है कि मजीद तहकीकात से पहले कोई ऐसा निजाम वज़ा किया जाए कि वहां से आने वाले बैक्टीरियाज और सैंपल्स को निहायत कड़ी निगरानी में टेस्ट किया जाए और इनमें से ऐसी कोई एक चीज भी किसी तरह से स्लिप होकर इंसानी आबादियों के दरमियान ना पहुंचे, जब तक कि उसके बारे में जान न लिया जाए कि ये वायरसेस और बैक्टीरियाज इंसानों का क्या हाल कर सकते हैं और इनके जिंदा रहने, नस्ल आगे बढ़ाने और खुराक हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद इस बारे में भी मुकम्मल तफसीलात दुनिया के सामने आ जाएंगी।